श्री सुखासन में पर बैठे थे और सुखासन पर बैठे थे। उस समय वन में रामचंद्र जी लक्ष्मण के पहले तो बड़े भाई मान करके वह बड़ा भाई समझ करके उनकी सेवा करता था, बंदगी करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। जब ऋषियों के साथ में राम ने चर्चा करी, अनेक ऋषियों से वन के अंदर चर्चा करी, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करी, वेदांत की चर्चा करी, वेदों की, शास्त्रों की, बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण करने की अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ऐसी बातें सुनी, ऐसी चर्चा सुनी लक्ष्मण ने। लक्ष्मण प्रभावित हुआ। उसने देखा मैं इतने दिन तो बड़ा भाई समझ करके मैं सेवा कर रहा था, ये तो महान पुरुष है और इनको राम से मुझे गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो लक्ष्मण राम को प्रार्थना करते हैं, जैसे शिष्य गुरु के आगे प्रार्थना करता है वैसे प्रार्थना करके उपदेश लेता है, शिक्षा धारण करता है। ये रामायण में ही है, तुलसी के रामायण में है। तो आजकल जो 90-80% कथावाचक इन यथार्थ ज्ञान को वंचित रखते हैं। रोचक भयानक गाथा कह करके रामायण की जीवनी की चर्चा कर करके ताम झाम करके सांग पाठ दिखा करके फिल्मी गाने गा करके फिल्मी तर्ज में गाने कोई गाते हैं, कविताएं जो भी कोई लीला की किसी ने कर दी, और नाच ताम झाम से कथा करते हैं। पर तो जो यथार्थ ज्ञान है, 3 प्रकार का ज्ञान होता है, चाहे कोई भी इतिहास हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, उनमें 3 तरह का ज्ञान, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक भयानक जैसे भयभीत की बात में जो 84 लाख यूनियां बार बार जन्मना और मरना, नरकों की कुंड में यातना भोगना, ऐसी ऐसी भयानक बात जो कहते हैं उसको भयानक ज्ञान कहते हैं। रोचक तो रुचि उठा करके ये कितना भी भयानक है, परंतु गुरु की शरण में जाने से, गुरु के सानिध्यवास से ये बार बार जन्मना और मृत्यु, ये संकट, ये नरक के कुंड मिटते हैं। इसलिए इस रोचक ज्ञान को सुनाते हैं। और यथार्थ ज्ञान जो कहते हुए है, जो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, उनकी भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग आदि, मंत्र योग, लय योग, इन यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। इसलिए राम की सेवा कर रहा था लक्ष्मण, और यथार्थ ज्ञान का मालूम हुआ। इतने दिन तो मैं रोचक भयानक ही सुन रहा था, अब मुझे यथार्थ ज्ञान का मालूम हुआ है कि राम के पास यथार्थ ज्ञान है, जो राम ऐसा उपदेश देंगे जिनसे बार बार जन्म और मृत्यु, ये 84 लाख की फेरे, और कोई भी नरक कुंड की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए राम से प्रार्थना करते हैं लक्ष्मण। इसलिए अगले सूत्र में बताएंगे जो रामायण में वर्णित है, जो उपदेश लिया है लक्ष्मण ने और राम ने, उनको आशीर्वाद उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, यथार्थ ज्ञान बताया है, उन यथार्थ ज्ञान की अगले सूत्र में चर्चा करेंगे। क्योंकि लक्ष्मण को ने सुना था, गुरु बिना वाड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी आराम है, ऊजो वेदय प्राण। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी आराम है, ऊजो वेदय प्राण। नूरा प्राणी दिन में जब तारे सो बार, नगर नायका सत जड़े जड़े गिनीगे लार।
नुगुरा मुझे ना मिले पापी मिलो हजार, एक नुगरे गए शीस परे लख पापी होगा भार, विद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान, बादल गुरु वे द्वार से मृत से दिखाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होती। ऐसे लक्ष्मण ने ठान लिया और राम से प्रार्थना करनी शुरू कर दी लक्ष्मण ने कि मुझे भी वह ज्ञान बताओ जो मूल ज्ञान है, उस ज्ञान के बाद में कोई ज्ञान जानने की जरूरत नहीं। बार बार 84 लाख योनियों में भटका, नरक की कुंडों की यात्रा ने भोगनी पड़ी। ऐसा ज्ञान बताओ और मेरे कई संशय है उनको मिटाओ। तो वह संशय का उत्तर देते हैं राम। रामायण में भी वर्णित है और अगले सूत्र में